3 दिन का समय है मंत्री जी के पास में। अगर वो इस पे कोई संज्ञान लेते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, कुछ बात अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन के बाद में एक और प्रेस वार्ता करेंगे और मैं मेरे कैमरी गांव में एक महापंचायत बुलाने जा रहा हूं। और आप अपने गांव और अपने ससुराल के बीच के रोड के साथ सम्मान नहीं कर सकते तो आप और के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? मैं तो ये माननीय मंत्री जी का ये कसूर नहीं है, क्योंकि उनसे पत्रकार वार्ता में सवाल पूछे ही नहीं जाते। और उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो है जीती है और कांग्रेस 0 पे आउट हो गई। तो मैंने कहा भाई माननीय मंत्री जी, भाजपा जीती है इसमें तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस 19 नंबर वार्ड से जो है कांग्रेस का एक जो उम्मीदवार है वो जीता है। उन्होंने कहा कि भाई एक आधा तो होना ही चाहिए साफ जगह पे लगाने के लिए। मतलब साफ जगह पे वो क्या कहना चाहते हैं मुझे पता नहीं, कि साफ जगह पे काला टिक्का लगाना चाह रहे हैं या और कह रहे हैं, वो उनकी भाषा है अपनी। मैंने कहा मंत्री जी, इसके पीछे आपको जो है कारण माना जा रहा है हार के पीछे। पूरी लहर भाजपा की, सभी जगह भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं और एक 19 नंबर वार्ड से हारने के पीछे कारण आपको माना जा रहा है। आपने जो है 19 नंबर वार्ड के क्षेत्र में आज़ाद नगर आता है और आज़ाद नगर के लोगों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए हॉस्पिटल की मांग को लेकर के 1.25 साल तक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में आपने जो है उनकी बात नहीं सुनी। तो माननीय मंत्री जी ने जो है उस बात का जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे कहा जाता है कि पत्रकार हो के पत्रकार वाली बात करें। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आप पत्रकारों के बीच में जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करवाना चाहते हैं पत्रकारों से, कि जब पत्रकार में होकर के सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करवाना चाहते हो? मैं ये बात कहना चाहूँगा यहाँ माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी का ये कसूर नहीं है, क्योंकि उनसे पत्रकार वार्ता में सवाल पूछे ही नहीं जाते। और सवाल जब पूछे नहीं जाते तो वो सवाल पूछने के और पत्रकारों के जवाब देने के वो आदी नहीं थे। तो सवाल जब मैंने किया तो एक ही सवाल जब माननीय मंत्री जी से नहीं उठ रहा तो और पत्रकार जब सवाल करेंगे तो कैसे उठेगा? दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कैमरी का होकर के सवाल पूछे, कैमरी का होकर के पूछ रहा है ये बात। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि कैमरी गांव में ऐसी क्या कमी है जो आप ये कह रहे हैं, या कैमरी के व्यक्तियों में ऐसी क्या कमी है? कैमरी ने तो आपको जो है 2-2 बार विधायक बनाया, डिप्टी स्पीकर तक पहुंचाया, और आप कैमरी को दोष दे रहे हैं। अगर कैमरी को मैंने जब कमेंट लिखा तो कई साथी ये भी कह रहे थे कि कैमरी गाँव को अपना समझते हैं मंत्री जी इसलिए कहा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, कैमरी को अपना समझते हैं तो 4 साल से एक हॉस्पिटल कैमरी एक सरकारी स्कूल तोड़वाया था मंत्री जी ने और 4-4.25 करोड़ रुपया उसका जो है पास भी करवा था। लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक रहते आपके वो क्यों नहीं बन पाया स्कूल? अब तक 4 ईंट क्यों नहीं लग पाई? वो पैसा लैप्स हुआ। या अब अगर क्या गारंटी थी कि भाजपा की सरकार आ जाती और आप जीत जाते फिर काम हो जाएगा? तो शिक्षा से वंचित रहे हमारे लोग, कैमरी के लोग। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने एक वो बनवाया था हमारे गांव में वाटर वर्क्स, वो वाटर वर्क्स सारा का सारा लीकेज है। तीसरा जो है एक पातन टोकस को रास्ता जाता है जहां पे अंडरपास बनवाया था माननीय मंत्री जी ने कि भी किसान जो है अपने खेतों में चले जाएं। ऊपर का तो रेलवे ने बंद कर दिया, नीचे से मंत्री जी ने बंद कर दिया। पूरा का पूरा 4-5 साल से जो है वो पानी में भरा रहता है। तो मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कैमरी का नाम आपने लिया, कैमरी का आप इतने प्रशंसक ही हैं, तो कैमरी के लिए आपने किया क्या? दूसरा, मैं कैमरी का हूं, पत्रकार होने के नाते से, और एक साथियों में ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी भी हूँ, पहलवान हूँ। मैंने जो है पिछले साल 2023 के अंदर एक मेडल जीता था मास्को रूस के अंदर, तो उसमें मेरा ब्राउन्ज मेडल आया था और माननीय मंत्री जी के पास भी गए थे इसके लिए, भैया आप इसमें मान सम्मान करिए, कुछ करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारे हल्के का विधायक था और किसके पास जाए। तो माननीय विधायक ने उसमें कोई सुनवाई नहीं की।
तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कैमरी का है और कैमरी का नहीं। कैमरी की छोड़िए, आप कैमरी गंगवा तो आपका अपना गांव है, और गंगवा गांव से लेकर के आर्यनगर जो आपकी ससुराल है, जो रोड बना आपके मंत्री काल में, वो तो सबसे जग जाहिर है जो रोड की जो क्वालिटी बनी है। आप अपने गांव और अपने ससुराल के बीच के रोड के साथ सम्मान नहीं कर सकते, तो आप और के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे, मैं तो ये समझता हूँ। दूसरी बात, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मंत्री जी ने किया पत्रकार वार्ता के अंदर, वो चुभी है, और सभी पत्रकार साथियों को जो है बुरा भी लगा इसमें। तो बुरा लगने के कारण ही आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, और इसमें संज्ञान में लाने के लिए मंत्री जी के कि 3 दिन का समय है मंत्री जी के पास में। अगर वो इस पे कोई संज्ञान लेते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, कुछ बात अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन के बाद में एक और प्रेस वार्ता करेंगे। और मैं मेरे कैमरी गांव में एक महापंचायत बुलाने जा रहा हूं, और गांव वालों से पूछूंगा कि भी क्या कमी है मंत्री ये मेरे से कह रहा है, या मेरे में कमी है ऐसी जो मेरे को कहे। कैमरी में क्या कमी है जो कैमरी का नाम लेके कह रहा है कि भी कैमरी का होने के बावजूद ये बात पूछ रहा है। और माननीय मंत्री जिस तरह से पत्रकारों का व्यवहार करते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, घमंड के अंदर घमंड जिसको आ जाता है, वो अपनी लंका जलानी हो, जिसको घमंड आ जाए और वो अपनी लंका जलानी हो, तो वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है। पत्रकार सम्मान का भूखा होता है, और सम्मान ही नहीं मिला, और अगर इसको इस तरह से जलील किया जाएगा अपनी प्रेस वार्ता में, तो विरोध की आग, विरोध की चिंगारी जो पैदा होगी। आपने एक सवाल किया कि पत्रकार सवाल नहीं पूछते, इसका मतलब आप पत्रकारों को भी टारगेट कर रहे हो कि पत्रकार सवाल नहीं पूछते। क्या उनकी ईमानदारी के साथ आपको, जो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं उससे सवाल नहीं पूछते? ज़्यादातर यही होता है कि पत्रकार वार्ता होती है, और ये अपनी बात जो है, राजनेता जितने भी हैं वो अपनी बात तो रख देते हैं, और जब पत्रकार सवाल करना शुरू करते हैं तो ये चाय पानी का पूछना शुरू कर देते हैं कि चाय पानी पी लो जी, नाश्ते की व्यवस्था है या जलपान की व्यवस्था है। और जिसने पत्रकार वार्ता करवाई होती है वो खड़ा होकर चल जाता है, क्योंकि पत्रकार सवाल पूछ ही नहीं पाते, तो ये पूछने के लिए मौका ही कहाँ देते हैं नेता। अगर इनसे सवाल पूछा जाए, जब भी मैं कह रहा हूँ कि पत्रकारों ने आपसे सवाल पूछे ही नहीं, और आप आदी नहीं है सवाल पूछने के, क्योंकि आज तक आपने अपनी गाथा तो गाई, अपनी बातें तो सारी रखते हैं आप, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब मेरे ख्याल से नहीं देते होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथी आए।